बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह के पाक बबरकत नाम से जो दिलों के बेहद खूब जानता है। देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों को मेरा सलाम। सब बखैर तमाम मेरे चाहने वालों को, मेरे भाइयों को, दोस्तों को और पाकिस्तानी यूथ को, मेरी माँओं को, बेटियों को, बहनों को। माशाल्लाह की अल्लाह के करम से आज इस वक्त 6 बजे हैं और आप ये मौसम देख सकते हैं। अब ये मौसम ने अंगड़ाई ले ली है, सर्दी की तरफ ये गामजन हो गया है। और ये निशानी है आज की मौसम की, सुबह की खूबसूरत मौसम की, लहलहाते हुए पत्ते और परिंदों की खूबसूरत आवाज़ जो कानों को पड़ती है, खूबसूरत उनकी आवाज़ आप सुन सकते हैं हल्की हल्की। ये हमें सुबह की याद दिलाती है। ये आप देखिए माल्टन पार्क का सीन है और ये कैफेटेरिया। मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ हूँ। ये हम जो है कैसी तबीयत है जी? माशाल्लाह जी। ये देखें माशाल्लाह बैठे हो जी लोग। आज मौसम इंजॉय हो जाए जी माशाल्लाह। अल्लाह का करम हो गए जब सर्दी की आमद हो गई। और माशाल्लाह तो देख लोग इंजॉय कर रहे हैं जी। आप देख सकते हैं लोगों को मुस्कुराहटें भी आ गई हैं। क्यों? मौसम एकदम चेंज हुआ है। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? जी जी। और कुछ दुआ लोगों के लिए, सैर करने वालों के लिए कोई पैगाम दे। अल्लाह ताला सबको सेहत वाली आमीन परेशानियों से बचाए। आमीन। बच्चों को अल्लाह ताला तमाम बच्चों को, सबके बच्चों को नेक और साले बनाए। वॉक के लिए लोग निकला करें जी। मैंने बहुत दोस्तों को कहता हूँ, मेरे दोस्त बहुत सारे मान गए हैं कि कमल जी आप ठीक बात कहते हैं कि जब हम आप वॉक करने आते हैं तो फैमिली को भी साथ लाया करें, ताकि ये ना हो फैमिली बेचारी घर में रहे और वो मतलब सेहत ना पकड़े और आप सेहतमंद होते जाएं, आप स्मार्ट होते जाएं और वो हैवी और फैटी होते जाएं। फैमिलियों के साथ आया कर। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मेरी बातों को माना है और अमल किया। वो आ रहे हैं फैमिलियों के साथ, अपनी वाइफ लाइफ पार्टनर के साथ आते हैं। तो कुछ लोगों की जो लाइफ पार्टनर वो उठते नहीं जी। वो कहते जी हमें नींद आती है, हमने नहीं उठना 11-12 बजे से पहले। तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि उनको फोर्स करें, एजुकेट करें। सुबह की ये देखो कितनी प्यारी, ये देखें मौसम। और ये माशाल्लाह माल्टन पार्क जिंदाबाद। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को भी सलामत रखे, यहाँ की माशाल्लाह तो भी अल्लाह बेहतर करे, हमारी सरहदों को भी अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन। आगे चलते हैं और आपसे मिलते रहते हैं जी। चाहिएगा ना कहीं भी। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। और अगर आप पानी पिएंगे गाय, बैल, ऊंट, गैंडे, जराफे की तरह तो दोस्तों ये है डॉक्टर शराफत साहब जो माहिर तिब हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है। आज इनसे मुलाकात हो रही है। अंडरस्टैंड करना है अकॉर्डिंग टू हमारे दरमियान में आकर बैठे। इस्लाम भी साइंस कहती है जब आप कोई भी चीज़ खाते और पीते हो आपके मुंह में स्लिपरी ग्लैंड है। ये जितना सलाइवा प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये सलाइवा इसलिए प्रोड्यूस करेगा कि आपकी बॉडी को अल्लाह ताला ने अल्कलाइन बनाया है। आपकी बॉडी अल्कलाइन है, हम मट्टी से पैदा हुए हैं, वापस मट्टी में जाना है। कल क़यामत वाले नेचर है तो मट्टी एक्चुअली अब हमारी बॉडी में सारी जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं, जो गैस्ट्रिक जूस हैं वो एसिडिक हैं। और हमारे अंदर बीमारियां कब आती हैं? जब आपके अंदर एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब अल्लाह चाहता है वो अल्कलाइन हो। अल्कलाइन के लिए अल्लाह ताला ने हमारे माउथ में 2 स्लिवरी ग्लैंड रखे जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं।
तो आप जो चीज़ खाओ उसमें जितना मैक्सिमम सलाइवा अगर आप उसमें इन्वॉल्व कर लेंगे तो वो चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, अल्कलाइन हो जाएगी। अल्कली जब एसिड से मिलती है तो जो केमिस्ट्री जानती है उसको न्यूट्रल कर देती है। और अनफॉर्चुनेटली आज हमारी बॉडी में क्या बढ़ा हुआ है, किसी का यूरिक एसिड बढ़ा है, किसी का पाइलोरिक एसिड बढ़ा है, किसी का ज़ाइलोरिक एसिड बढ़ा है, किसी का पेप्सिन बढ़ा है, किसी का लाइसिन बढ़ा है, किसी का ट्राइसिन बढ़ा है। और यही बढ़ने की वजह से लोगों के फैटी लिवर हैं यस 95% के। और वो क्या करते हैं, खूब दौड़ते हैं, भागते हैं और बॉडी में सारी की सारी फैट डिपॉजिट हो जाएंगे। हम जितनी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना फैट हमारा कम हो जाएगा। अगर आप सिर्फ पानी से ये एक गिलास पानी और सिप में लें, 100 सिप में लें, बिलीव मी कि मैक्सिमम एक हफ्ते में आपके 10 पाउंड वज़न कम करना कोई मायने नहीं रखेगा। सही। और सिर्फ देखो जी कितनी अच्छी बात की है पानी के बारे में डॉक्टर साहब ने। फैट ही कम नहीं होगा बल्कि बहुत सारी पेन्स जिसको आजकल आर्थराइटिस पेन्स कहते हैं, चाहे वो रूमाटाइड है चाहे वो ऑस्टियोमेलेशन है, इसके साथ गाउट, सर्वाइकल का पेन कोई भी है, तो पेन के लिए सबसे बेस्ट है सिर्फ पानी। और इसको पीने का तरीका क्या है, सिंपल से इसको समझ लें। अच्छा, इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। तो सलाइवा कैसे प्रोड्यूस करेंगे? लो जी डॉक्टर इफ्तिखार साहब भी आ गए, हमारे योगी दोस्त। डॉक्टर साहब आप भी है, डॉक्टर शाफत साहब है, आपको पता है इनका, एक मर्जी ठहरो, इनका तारफ तो कराना ना। ये डॉक्टर शाफत साहब तिब के बड़े मास्टर हैं, माहिर तिब। पानी देखो जी, मैं देखा उन्होंने पीने, मैं सारा देखा देखता उन्होंने पानी से लेना। मैंने ये उन्होंने पानी का तरीक़ेकार बताया जी कैसे पीते 23 से पिए। पानी कितना लिया? हाफ ग्लास भी नहीं हुआ सर, इतना सा लिया। आप लोगों का ये एक सिप भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पानी ना बहुत ठंडा है। इतनी सिन्हा ने किताब लिखी है, बोली सिन्हा ने, कहता है जो बंदा ठंडा पानी पिएगा ना उसने ज़िंदगी, इस बात को समझिए, ये जो पानी हम पी रहे हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेल्सियस है। आप जितना पानी भी पियोगे बॉडी के 37 सेल्सियस पे नहीं आएगा, बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं करेगी। तो पहले बॉडी को इसको क्या करना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा। आपने उतनी कैलोरीज उससे हासिल नहीं करनी जितनी कैलोरीज इसको गर्म करने पे बर्न कर देंगे। तो पानी कैसा पीना चाहिए, जैसे आपने फरमाया, आपकी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कितना सा ठंडा पियो कि आपका, और इसको सिप लेने का दूसरा मकसद यही है ताकि पानी का जो टेम्परेचर है, पानी जैसे ही आपकी ज़ुबान पे आए तो पानी का टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मैच कर। अच्छा, इसमें कोई साइंस नहीं है, इतना लंबा चौड़ा खेल नहीं है। इसको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। वो दोनों जर्मन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 12 साल रिसर्च किया कि किडनी को बिना सर्जरी के, बिना डायलिसिस के हम कैसे। बहुत अच्छी बातें हो रही है डॉक्टर शाफत साहब के साथ, माहिर तिब है, इनका यूट्यूब चैनल है, बहुत बड़े मास्टर हैं ये तिब के, ये वही हैं उनके साथ आज मुलाकात हो गई। ये बरकत साहब आप भी सुने ज़रा इनको, रियाज साहब, प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार साहब बैठे हैं, योगी हमारे पानी को हमेशा बाबा योग। पानी को कभी भी गट करके रखो। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेजी का काम किसका है, शैतान का काम तेजी का पानी जी, पीते वक्त हम सारे क्या होते हैं, शैतान ही बने होते हैं। क्या जाता है बैठ के पिए, तो सबसे पहले लोग खड़े होकर। और देखो मैंने भी पानी पिया और एकदम मुझे क्या आया, मुझे डकार आया, एक्सट्रीम से मेरा पानी जो मैंने पिया वो सारे का सारा डाइजेस्ट हो गया। अगर हम पानी को फिर दोबारा अगेन इसकी अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस, इनके बैली बड़े हुए हैं और ये कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। सर आप हार्डली 60 दिन पानी ऐसे पीना शुरू कर दें, कोई एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ अपने ब्रेन को एक मैसेज देना कि आज के बाद पानी मैंने चिड़िया की तरह पीना। साइंस जो आप अपने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देते हो, बहुत बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, पानी चिड़िया की तरह पीना चाहिए। ज़्यादातर चाइनीज उनका स्टाइल ही ये है पानी पीने का, चाइनीज़ का। ये जो अफगानी है ये भी यही पीते हैं, कावे के साथ कूल रहता कावा होता है वो पीते हैं। उन्होंने पत्ते डाले होते हैं कावे के, उसमें अफगानी के लिए सारे कावा पीते हैं, डाइजेस्ट हो जाता जल्दी ना। सारा दिन पीते हैं। ये जो लोटा रखे हैं मैंने, 2 लोग पाई जाने। और आप सामने सुना होगा डॉक्टर शाफत साहब को, आज इनसे मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा जी हमें मुलाकात करके डॉक्टर साहब के साथ। इफ्तिखार साहब को सुने जी, योगी जो वेस्कुलराइजेशन का एक नेटवर्क है, मतलब खून की नालियों का
और खून आपको पता है गर्म होता है, जैसे बकरा ज़िबा करते Yes. हैं गर्म खून हाथ पे करता है, इतनी गर्म जगह होती है। और जब हम चिलचिलाता पानी डालते हैं तो जैसे अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसी बेमिसाल चीज़ ना बनाया हो तो ये फट जाए, क्रैक कर जाए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको इतना ज़बरदस्त बनाया हुआ है। माशाल्लाह। आप एक काम करें, इंतहाई चिलचिलाता हुआ पानी मुंह में रखें और ज़रा सा ऐसे करें और अपने हाथ में कीजिए, वो गर्म हो जाएगा। क्योंकि अंदर वेस्कुलराइजेशन का एक इंतहाई कम्प्लेक्स नेटवर्क है, वो सीरीज लाइनिंग और मेम्ब्रेन है। अच्छा, अब हम इनिशियली लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कि पानी पीता सी ठंडा तो गला खराब है, तो आपको क्या करें, मैंने कहा चंद सेकंड ही उसी चिलचिलाते पानी को मुंह में रख के रखे हाथ पे, तो आपको गर्म लगेगा। तो ये आप जब इतना चिलचिलाते होते हैं अंदर पीते हैं, और टीवी पे ऐसे बहुत ज़्यादा कमर्शियल वो दिए जाते हैं स्प्राइट और 7 अप के जिसमें या मुंह पे लगाते हैं तो वो तो छोड़ते नहीं हैं। इससे क्या होता है, आपका लिवर सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। लिवर डैमेज हो तो किडनी आपके कभी नहीं बच सकते। इन दोनों का चोली दामन का साथ है, जैसे हार्ट का और लंग्स का चोली दामन का साथ है। हार्ट मुतासर होगा तो लंग्स कभी भी सेहतमंद नहीं रह सकते। इसी तरह किडनी इफेक्ट आपका होगा तो लिवर कभी नहीं बच सकता। लिवर का प्रॉब्लम हो तो किडनी कभी भी नहीं बच सकता। ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जो पेशेंट आप एंड में जाता है वो सारा इसी के ये एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा लिंक है कि ये जा ही नहीं सकता। तो आप यकीन माने, आज एक काशी दावत पे जाएंगे ना, या किसी जगह भी जाएंगे या घर जाएंगे, तो बेगम से कहिएगा कि बड़ा मग आपको गर्म पानी का। अच्छा, मैंने ज़िंदगी में कभी चाय नहीं चखी। मैं लोगों के घर में जाता, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी बिल्कुल नहीं पीता, तो लोग साथ पकड़ के बैठ जाते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ मुझ पर सबसे बड़ा एहसान करो, मुझे चाय की तरह गरम गरम पानी ला दो, हल्का सा कोसा ना लाओ, चाय की तरह। मैं इस दौरान आपके साथ पीता भी रहूँगा। इतना मज़ा आता है, खुदा को गवाह करके वेरी गुड। इतना मज़ा आता है सादा पानी गरम गरम अंदर ले जाने का, मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, एक और काम है, जितना मर्जी लजीज खाना दे, पराठा जितना मर्जी लजीज ले, अगर वो ठंडा है ना तो आपका दूसरा लुकमा नहीं मुँह में जाएगा। ऐसे ही आप कहेंगे, जाओ जी इसे ले जाओ गर्म करके लाओ। कॉफ़ी कितनी भी मज़े की, चाय कितनी भी मज़े, वो टेम्परेचर की वजह से मज़े की। इसी तरह आप गर्म पानी पिए, आपको इतना मज़ा आएगा जिसकी हद हिसाब है। ठंडी कोई भी चीज़ की लज़्ज़त नहीं होती। अच्छा, गल ਹੁੰਦਾ थोड़ा सीरियस हो गई, जरूर थोड़ा वो कर लीजिए जरा मजाक वाले मामले के लिए। ਇਹਨਾਂ को दूसरे पासे भी डॉक्टर साहब हमारे इंस्ट्रक्टर ने जी मतलब ਜਿਹੜੀ एक्सरसाइज कराने ने कहते हैं जी आपकी वो पावर भी बढ़ जाएगी, मर्दाना कुव्वत भी बढ़ जाएगी, तो थोड़ा पानी पीना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ फर्क पड़ेगा। इसका डाइट प्लान तो बहुत अच्छा होगा। जैसे हमने समझा कि डाइट के साथ इसका सारा लिंक है, ऐसे ही है। आप लोग शॉक हो जाएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर 3 माह तक चूल्हा नहीं जला। हाँ, नबूवत से शुरू होने से लेके जब तक आप दुनिया से तशरीफ नहीं गए, नहीं तो उनका डाइट प्लान कैसा था? उनके घर में तो खाना ही नहीं अब था खा proper। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ना खुद फरमाती हैं कि हमारे घर में जहाँ हम खाना पकाया करते थे वहाँ इतने सब्ज़ा हो जाता था, पकाने के लिए चीज़ होती नहीं थी, फिर खाते क्या थे? आप लोग सुन के हैरान होंगे कि ये जितना सेक्स का प्रॉब्लम है, ये आपका इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। भाई सुन लो, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। आप लोगों को ये जो ब्रेन में आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है, आप अपने ब्रेन को जो इन्फॉर्मेशन देंगे, ब्रेन वही केमिकल प्रोड्यूस करेगा। अगर आप इसको बुखारी की पहली हदीस के साथ रिलेट करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिंदियात अमाल का दारोमदार किस पे है? नीतों पे। आप इसको साइंटिफिकली समझें। साइंस कहती है इन्फॉर्मेशन मेक्स अ थॉट, इन्फॉर्मेशन मेक्स अ थॉट। आपने जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को दी, ब्रेन ने वो ख्याल बनाना है। और ख्याल किसे कहते हैं? इनविजिबल पिक्चर को। और थॉट मेक्स अ थिंकिंग। जैसा ख्याल होगा आपकी सोच वैसी बन जाएगी। अब जो आपकी सोच बनेगी, ब्रेन ने वो इमेज विजुअलाइज करना है। आपने जो अपने ब्रेन को मैसेज दिया, ब्रेन ने उसका इमेज बनाना है, और जैसा इमेज ब्रेन बनाएगा वैसा ही केमिकल प्रोड्यूस कर देगा। हमने कहा साढ़े जिते जान है ही नहीं, असी तो होने तो ब्रेन कौन सा केमिकल बनाएगा? वही बनाएगा नेगेटिव वाला ही। हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 100% परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं।
मुझे अल्लाह ताला ने वो ज़िंदगी दी है, अल्लाह ताला ने मुझे सबसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया, मैं पूरी कायनात की हर मखलूक से सबसे बेहतरीन। अब आपने अपने आप को कहा बेहतरीन, इट इज़ योर इन्फॉर्मेशन, और जो इन्फॉर्मेशन, थैंक यू बचाने, जो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन को मिलेगी। मैं चाय पीता हूँ। डॉक्टर साहब आप पी लें। हाँ डॉक्टर साहब ने अभी कहा जी चाय नहीं पीते जी, गर्म पानी पी। हाँ लो सर। अच्छा, जब आप अपने ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि हर चीज़ परफेक्ट है और मैं इस कायनात में सबसे अफजल हूँ या बेहतर हूँ, बेहतरीन हूँ, अशरफुल मखलूक़ात हूँ, हाउ इज इट पॉसिबल कि अल्लाह ने आपको तो बेहतरीन बनाया हो और आपका जो हमसफर है। ऑर्गन है वो सही नहीं, वो लूज बना दिए हो। मुमकिन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने अपने ब्रेन को इतनी इन्फॉर्मेशन दी, बैड इन्फॉर्मेशन इतनी दी, हम हर चीज़ में कंपेयर करते हैं। अब इनकी जो विल है ये इनकी लाइफ ऑफ नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ये आ रहे जी दोस्त हमारे दूसरे ग्रुप के, इनके लाइफ ऑफ नेचर पे डिपेंड करती है, और मेरी जो will है मेरी एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी। आपको हम लेते रहते हैं। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं? सानी साहब दिख रहे हैं। ये ग्रुप जो है शेख साहब और मलिक साहब की सरबराही में, और माशाल्लाह जय्यद उलमा तशरीफ रखते हैं, बहुत सी बातें। डॉक्टर शराफत साहब हकीम बाहर हकीम मारे हिकमत, डॉक्टर शराफत साहब बैठे हुए। सानी साहब हमें जनाब आप दुनिया पूरी आपसे फैजियाब हो रही है, आपके नुस्खे जांच। हाँ ये वो ही है डॉक्टर साहब मारे तिब्बे नबवी। हाँ जी ये माशाल्लाह जी बहुत मज़ा आया जी इनकी बातें सुन के। एक ऐसी खबर दे रहा है जिसमें मायूसी है, जिसमें उदासी है, जिसमें परेशानी है, जिसमें दुख है। टेंशन है जिसमें। सर आप सिर्फ अल्लाह ने एक इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उस इन्फॉर्मेशन को कहते हैं वही। और वही कहते हैं, दो चीज़ों का नाम वही है, एक है वही मखलूक जिसको कुरान कहते हैं, एक है वही गैर मखलूक जिसको प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वही से लोगों को दूर करने के लिए रोज़ एक नई खबर आती है, जिसको आप लोग अखबार कहते हैं। ये भी खबर है, अखबरना या रसूलुल्लाह, एक खबर है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, एक खबर है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी। ये दो खबरें वैलिड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में पहले पारे में क्या फरमाया, अलिफ लाम मीम, कोई शक नहीं इसके किताब में, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, ये जो खबर आप अखबार में पढ़ते हो उसमें सबसे ऊपर पहली बात ये लिखी जाती है कि इदारा इसका जिम्मेदार नहीं है। हाँ लेकिन आप फिर भी उसी को पढ़ते हैं, उसी को मानते हैं। बिकॉज साइंस सेज इंफॉर्मेशन मेक्स अ थॉट, थॉट मेक्स अ थिंकिंग, थिंकिंग मेक्स अ बिलीफ, बिलीफ मेक्स अ बिलीव, बिलीव मेक्स अ वैल्यूज, वैल्यूज मेक्स अ लिमिट्स, लिमिट्स मेक्स अ कैरेक्टर, कैरेक्टर मेक्स एन एक्शन, एन एक्शन मेक एन एटीट्यूड, एन एटीट्यूड मेक अ हैबिट, हैबिट्स मेक्स अ पर्सनैलिटी। आपकी जैसी इंफॉर्मेशन होगी आपकी पर्सनैलिटी वैसी बन जाएगी। अगर आप सेक्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं और आपकी सेक्स के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारे में तो जान ही नहीं। आप लोग सुन के हैरान होंगे, और यूरोप में 60 साल के बाद तो लोग, 50 साल के बाद तो लोग अपनी सेक्सुअल लाइफ को शुरू करते हैं, वो अपना कपल सिलेक्ट करते हैं 50-60 साल के बाद। और हमारे यहाँ पे 32, 30, 25 घर बैठे, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या दी गई, नेगेटिव दी गया, खत्म हो गया, बस मुक गया, लुट गए। और भाई जितनी खवातीन इस टाइम पाकिस्तान में शादियाँ करने आई हैं, कोई भी औरत 50 साल से नीचे की नहीं है। वो उन्होंने तो अब डिसीजन लिया है कि अब हमें अपना घर बनाना है। 50 साल बाद क्यों है? अच्छा, इस्लाम ये कह रहा है कि 50 साल के बाद तुमने अगर शादी करनी है तो अब तुम अनमैरिड हो, ये सुन्नत है। पहले बात की है ना जी, जो आप फीड करेंगे वो चीज़ होगी। बेसिकली ये ताकत चीज़ों में नहीं है, ये आपकी फीडिंग की बैंक, आपने जो इंटेंशन दी है। लुकमान ने एक बहुत प्यारा वाक़या अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि एक शख्स था, उसकी उम्र 70 के प्लस थी, उसको एक लड़की पसंद आ गई 18 साल की। उसने उसको निकाह का पैगाम भेजा। उस लड़की ने कहा मेरी 5 शर्तें हैं, मैं शादी कर लूँगी, मेरी 5 शर्तें हैं। उसने कहा बोल। उसने कहा सबसे पहले तुम्हारी किसी भी 25 साल से बड़ी उम्र के बंदे के साथ दोस्ती नहीं होगी। तुम्हारी दोस्ती कितने साल के लोगों के साथ होगी? 25 साल से कम। दूसरी बात 25 साल से कम। दूसरी बात, तुम कभी भी दरवाजे से अपने घर के अंदर एंटर नहीं होंगे, हमेशा दीवार पे लांग के आओगे। अच्छा जी।
जवानी छोले दीवार फलांग क्या होगी। तीसरी बात, तुम कभी भी गाय, बैल, ऊंट इनका गोश्त नहीं खाओगे। अच्छा जी, जब गोश्त खाना है शिकार करके खुद लाना है, खुद अल्लाह अकबर, क्या बात, शिकार करके लाना खो के खाना, खो के। अभी कंध टपदे ही काम पे आए अच्छा जी, खो के खाना, शिकार करना। है। शिकार ठहरो, 5 पूरी हो लेने दे, 5 पूरी हो लेने तीन दे। बातें। चौथी बात, उसने कहा कि अपनी जिंदगी में कभी मायूसी का लफ्ज अपनी जुबान पे ना लाना। मायूसी का ठीक है, लफ्ज नहीं लाना। अपनी जुबान पे नहीं लाना। और पांचवी बात, जो बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कह दी है उससे तजावुज ना करना। तजावुज ना करना। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, और क्या बात है जी। 78 ईयर उसकी एज थी और उसके 19 बच्चे उस लड़की से हुए। अल्लाह, अच्छी वसीम दा कम कर दो अकीदा बिलीवर देखो ना सर, बिलीवर। साहब ने साढ़े दूसरी शादी करानी है हिम्मत नहीं पै रही, किस तरह हो सकता है कि लोगों के दिल उतना ज्यादा रंजीदा होता है क्योंकि वो शैतान आपके इनर में है। हाँ, वो शैतान आपके अंदर है, अंदर। इनर में है। अब इब्ने जोजी ने लिखा कि हराम का बढ़ाया जाता है, उसको बढ़ोतरी दी जाती है, और हलाल को अभी किसी ने कहा ओ भाई दूजी ग्राना ते बुढ़ी को पूछना पैंदा है। अच्छा पहली ग्रान जेडी बाहर इन्ने बड़े रखे ने उन्होंने पूछया। तो जी आज बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है डॉक्टर शराफत साहब से, माहिर तिब डॉक्टर शराफत साहब हमारे दरमियान में बैठे हुए हैं। मुझे ना और बड़ा अच्छा लगा जी। पहले तो हम सुनते थे यूट्यूब पे, मेरा भी अच्छा नाल की लिखना जी की कह रहे थे 00 तो पहले तो हम सुनते थे, आज मुलाकात हो गई, बड़ी हसरत थी। नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲਿਖਣਾ मैं देख रहा था काफी दूर से आते हुए, लेकिन मलक इसहाक साहब ने जुर्रतमंदाना फैसला करके डॉक्टर साहब को हमारे दरमियान में बैठा दिया। ठीक है, बड़ी अच्छी सी बात हुई है जी आपके साथ। ठीक है। तो जी माशाल्लाह ये सारे और इस्तिफादा हासिल किया है। हाँ वसीम साहब, बस 2 मिनट बाद निकल रहे हम सारे। ਇਹ ਸਦਰ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ये जी हमारे रूमी ग्रुप के सदर हैं, रूमी ग्रुप के। ਇਹਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲੋ ਇਹਦਾ एक मिनट जी, चेहरा सीधा करना जी जरा। ये चूँकि ब्लॉग पे आज आपके नाम पे चला गया तो ये टाइटल भी आप ही का बन रहा है, आपका पूरा नाम है। बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह ताला यानी ऐसे ही खिदमत करने की तौफीक देता अच्छा है। बाबा जी ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਬਸ बड़ी मेहरबानी सर। अल्लाह ने सबसे पहले ये जानो पेंक्रियाज खराब क्यों हुआ, क्या हुआ? ये जानना, इसका इलाज करना चाहिए। मेरे पास डॉक्टर आते हैं, मैं पूछता हूँ भाई साहब आप तो माशाल्लाह डॉक्टर हैं, आप तो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, माशाल्लाह स्पेशलाइजेशन की है इसके ऊपर, मुझे सिर्फ इतना बताओ पेंक्रियाज ख़राब क्यों हुआ। अभी नहीं हो सकता। मैंने कहा तुम अल्लाह के कुरान को झूठा साबित कर रहे हो। कुरान ये कहता है कि हमने इंसान को पैदा किया और हमने इंसान, अल्लाह ताला ने कसमें खाई, वो शम्सी व दुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा व नहारी इज़ा जल्लाहा वल लैली इज़ा यग़शाहा व समाई वमा बनाहा वल अर्दी वमा तहा व नफ्सी वमा सवा। फिर अल्लाह ने कसम खाई व तीन व ज़ैतून व तूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। फिर कहा लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। अच्छा अल्लाह ने तो कहा मैंने, अच्छा अल्लाह तो कह रहा है मैंने सबसे बेहतरीन बनाया। अच्छा इंसान बेहतरीन है कि उसका पेंक्रियाज भी बेहतरीन है, उसके किडनी बेहतरीन है। अच्छा कुत्ते का तो बिल्ली, हम मैट्रिक में क्या पढ़ते रहे थे, फ्रॉक के सारे पढ़े हमने सिस्टम्स। हाँ, अगर फ्रॉक का डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा है, अगर उसका लीवर हमारा है, अगर उसका पेंक्रियाज हमारे वाला काम करता है, तो फिर इसका मतलब है फ्रॉक को भी शुगर होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उसी ना के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया ना मैट्रिक में हमने। हाँ। अच्छा वो तो मीठा खाने के लिए इंसुलिन लगाने नहीं जाता, फिर हमारा पेंक्रियाज ख़राब क्यों है? और भाई साहब आप हैरान होंगे, सिर्फ 40 दिन में आपका बड़े से बड़ा ऑर्गन ख़राब हुआ, उसको आप ठीक करने की तरफ ले जा सकते हैं, और बगैर दवाई के। ये मोटापा है ना, आप इसको कितना बड़ा मुश्किल समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई साहब ये कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ जिधर से मोटापा आ रहा है उस विंडो को बंद करो, उस डोर को बंद करो, वो बंद हो गया, वो खुद बंद। अच्छा आप लोग कितनी एफर्ट करते हैं, डाइटिंग आप करते हैं, एक्सरसाइज आप करते हैं, मुशक्क़त आप करते हैं, 24 घंटे अपने बदन को तकलीफ में रखते हैं, तकलीफ देते लेकिन हैं। वो जहाँ से बीमारी आ रही थी वो नहीं देखी। मैंने एक किताब लिखी हम बीमार क्यों होते हैं, उसमें मैंने लोगों को बताया कि सबसे पहले ये जानो बीमारी आती कहाँ से है। बीमारी सिर्फ एक है, बीमारी सिर्फ एक है, उसका नाम है गुनाह। उसका नाम है, वो जो करेगा जिस फॉर्म में करेगा, वो आँख करेगी तो आपका जिस्म बीमार, कान अल्लाह करेगा अकबर, आपका अल्लाह जिस्म बीमार, अकबर। जुबान करेगी आपका जिस्म बीमार, हाथ करेगा आपका जिस्म बीमार। इवन कि आप गुनाह के बारे में सोचोगे भी ना तब भी हो। तो तभी मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूँ,
इंफॉर्मेशन जो ब्रेन को दोगे, ब्रेन ने वो केमिकल बनाना है। आंख ने अगर किसी लड़की को देख लिया तो वो यहाँ इमेज बनाएगा ना, तो केमिकल तो इधर आएगा। अब मैं आपके सामने जितना मर्जी आजी बन जाऊं, लेकिन मेरे अंदर कौन सा केमिकल प्रोड्यूस होगा? वो जो आपने देखा है, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो मैंने बोला। तो सबसे पहले उन चीज़ों के ऊपर आओ जो आपके वजन को बढ़ा रही बढ़ाते है। हैं। और सर वज़न कम करने के लिए मैं आपको आसान से एक बहुत छोटा सा एक टिप दे देता हूँ। कितने से वज़न कम करना चाहते हैं? नहीं मैं नहीं, वज़न आपने कम आप करना। 45 दिन में कह दे, महीना 45 दिन के अंदर। जी मैं आपको आसान से एक बात बताता हूँ। हल हर बंदे को कहना है 60, कितना वज़न चाहते हैं? 80 किलो हो जाए। सर आप 80 छोड़ें सर, आप क्यों कह रहे हैं? अच्छा चलो। 70 हो जाए जी, 70 नहीं नहीं, खुद बताएं। और सर आप बताएं। हाँ। कर लेने दे यार कितना? 70। ले सर आज से एक नया काम करें, आपने हर बंदे को बताना है मैंने 60 दिनों के बाद इंशाल्लाह 70 किलो का होना है। आप कम हो जाएंगे। मैंने 60 दिनों में, क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात पे। ये बात मैंने बड़ी दफा पहले भी इसको सुन लें, ये सुनी है। इसको सुन लें, आप और गर्दान नाप लें, इसको सुन लें। और सुनना नहीं है, बात को क्या करना है? अमल करना। समझना है। सर जब आप कहेंगे मैंने कितने किलो का होना है, 70 किलो इस लफ्ज़ को समझना है, मैंने 70 किलो का होना ना है। है। अगर आप ग्रामेटिकली कोई जानते हैं तो ये कौन सा सेंटेंस बनेगा? ना है, नी है, ने है। इट्स अ नॉट फ्यूचर, प्रेजेंट पर कंपल्सिव। कम, हाँ। इट इज प्रेजेंट कंपल्सिव सेंटेंस। हम्म, साइंस कहती है आप जो बोलते हो आपका ब्रेन वो केमिकल बनाता है। केमिकल बनाता तो आपने क्या कहा? मैंने 70 किलो का होना है। ब्रेन ने क्या करना है? 70 करना है। अल्लाह फरमाते, इसको हदीस के साथ जोड़ लो। अल्लाह ताला फरमाते आना इन द ज़न्न अब्दी भी, मैं अपने बंदे के साथ वैसे हूँ जैसा उसने गुमान करना है। आप जैसा गुमान करेंगे अल्लाह आपके साथ वैसे ही बन जाएंगे। तो आपने क्या कहा? मैंने कितना होना है? 70 के जी अल्लाह ताला क्या कहते हैं? मैं तुम्हें 70 किलो का कर दूंगा। बात खत्म। लेकिन बात ये है, एक है जुबान से कहना और एक है मन से कहना। मन से कहना, मन से कहना पड़ेगा। जुबान चीट करती है, मन नहीं करता। मन झूठ नहीं बोलता। कहता मेरा दिल कह रहा है, और कहता नहीं यार जो दिल कहता हो। सर आपका जब मन कहेगा और किसको मैसेज आएगा? आपके ब्रेन को जाएगा। तो ब्रेन क्या केमिकल बनाएगा? वही 70 बनाएगा, किलो। 70। और अभी बदकिस्मती से जितने मोटे लोग की कहते मेरा वजन नहीं घटता यार, हाँ, बड़ी मेरा एक्सरसाइज वजन कर बड़ा रहे हैं। बड़ी एक्सरसाइज। नहीं तो डॉक्टर साहब जब जहन को वो मैसेज जाएगा हाँ तो फिर जहन इनको एक्टिविटी करने के लिए प्रमोट करेगा नहीं। जिससे 70 पे जाएंगे। नहीं, जहन केमिकल बनाएगा। वो जो केमिकल है इट इज़ ह्यूमन केमिस्ट्री। उस केमिकल के अकॉर्डिंग आपके हार्मोन्स बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे, गैस्ट्रिक जूस बनेंगे। कोई effort आपकी करने की जरूरत नहीं। कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। प्लान कोई डाइट कुछ प्लान नहीं, कुछ ब्रेन नहीं। को आपने एक चीज दे दी, उसने ब्रेन ने अपने पे बिठा लिया। डॉक्टर साहब जो अमल का मामला है, आज जो अमल पे आ अमल जाए से बनती है जिंदगी। सर इसको एक मिनट, इसको आसान से समझ लें। अच्छा इधर है नबी, इधर है इकबाल की बात और इधर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, इन्नमल अमालु बिन्नियात। बिन्नियात। अमाल का दारोमदार किस पे है? सर कुरान में भी अमल तो कहा गया है। सर एक मिनट, मैं अभी हदीस जो कह रहा हूँ अभी पहले, किसी चीज़ के अंदर आप कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त पैदा करेंगे जब आप उसके खिलाफ की बात करेंगे। मैं आपको एक मैसेज दिया, ब्रेन ने क्या प्रोड्यूस करना है? जो आपने फीड ठीक है। अच्छा दूसरे नंबर पे आ जाओ। अब आप मुझसे ये सवाल करो कि शाफत भाई क्या यही इनफ है हाँ, यही या इसके साथ हमें कुछ और भी करना चाहिए? इसके साथ अगर आप थोड़ी सी एफर्ट और, ये कुरान कहता है सबसे बेहतरीन खाने का वक्त सुबह का है। सबसे बेहतरीन वक्त। ये बताया ना कि कौन सी चीज़ें वज़न बढ़ाती हैं। ये 9 चीज़ें ने जो काम किया है वो मुझे इल्लीयीन जाने नहीं देगा, बल्कि मुझे इस काम की वजह से कहाँ जाना पड़ेगा? सिज्जीन में। वो जब सिज्जीन में। सिज्जीन के बारे में सोचती है तो रूह डर जाती है, बेचैन हो जाती है, क्योंकि कुरान कहता है वमा अदरा का माँ सिज्जीन। तुम सिज्जीन को क्या समझते हो? जीन क्या है? लेकिन रूह को तो पता है। तो रूह उस सिज्जीन के डर की वजह से बेचैन होती है, बेकरार होती है, बेसुकून होती है, जिससे आप लोगों की तबीयत में घबराहट पैदा होती है। कहते हैं मेरी तबीयत में घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, बेकरारी हो रही है। अच्छा थोड़ी देर के बाद वो ठीक भी हो जाती है, क्योंकि शैतान हमें क्या करता है? वो बेचैन इसलिए हुई कि हम किसकी तरफ कनेक्ट करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, बीमारी के आने में कोई अर्ज नहीं है, आइए तुम्हें पकीज़ा करना है। वो घबराहट किस लिए आई? पकीज़ा करने। बेचैनी किस लिए आई? बेकरारी किसके लिए आई? आपने जाके साइकाइट्रिस्ट के पास जाके आपने कहा यार मुझे पता नहीं क्या रहा, उसने आपको पकड़ के टर्मोलाइजर दे दिया, आपने गोली खाई और मजे से हाँ, सो सो गए। गए।
ना पता चले कोई इल्लीयीन है, ना पता चले कोई सिज्जीन है, ना पता चले कोई गुनाह है, ना पता चले कोई रूह है। सर हर चीज़ रिलेट है, को रेलिवेंट है, और मेरी कोई बात ऐसी नहीं है जो डॉक्टर साहब ये तो बड़ा हकीकत है। बता देता हूँ कि अगर बंदा कुरान तर्जमे से पढ़ना शुरू कर दे तो जो है वो उसको बंदों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा शुरू कर दे नहीं जी, वजन बढ़ना पढ़ना ही आपको समझ चाहिए। आई? नहीं जब वजन क्यों बढ़ा? हाँ मैं कर दूँ, पढ़ना ही चाहिए कुरान। गुस्सा शेख साहब ने पढ़ा सर मोटे बंदे ਨੂੰ पढ़ नहीं पड़ेगा मगर मैंने शौक बहुत ज्यादा है, मैं उधर तर्जुमा पढ़ लूँगा तो मैंने पूरा फायदा हो बहुत फायदा होगा। पढ़ना शुरू करोगे तो आना भी शुरू हो जाएगा। ये कुरान ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। डॉक्टर मोहम्मद शराफत साहब जी माशाल्लाह जी, बहुत खुशी जी आपसे। अच्छा जी चलो।